थे गॉड, ये समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप सहायता करिए। और प्रभु हम चाहते हैं कि परमेश्वर क्लास हमें समझ में आए प्रभु, हम साधारण रीति से ना ले परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपको हम मद्देनज़र रखते हुए लिया, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, क्लास नंबर हम जो इस समय हम देख रहे 15। तो जैसे कि हमने 14 क्लास में जो है एग्ज़ाम लिया था, तो क्लास जो है गिना जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्लास नंबर जो है 15 है, और आज हम देखेंगे साक्षी यानी गवाही देने के बारे में, है ना। एक विश्वासी जो है, एक विश्वासी का जीवन गवाही का जीवन है। ओके, तो एक विश्वासी के जीवन से जो है हमेशा परमेश्वर की गवाही निकलती है। ओके, तो गवाही के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग पता है गवाही क्या देते हैं। मेरा सर दुख रहा था, है ना, मैं चर्च में गया और पास्टर ने प्रार्थना किया मेरे लिए और मेरा सर ठीक हो गया, दर्द चला गया। ये गवाही बांटते हैं। कई बार जो है कुछ बीमारी से आते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है और वो चाहते हैं कि वो गवाही सबके लिए होगी। ऐसा नहीं होता है ना। गवाही बांटने का मतलब ये है, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय आप निकालिए। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और 18 से हम 20 पंक्ति पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, कोई पढ़ेगा 18 से 20? तो क्या बोला है यहाँ पर, एक साफ रीति से वर्ड लिखा है 20 पंक्ति में बोलता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ओके, क्या बोलता है, मैंने तुम्हें आज्ञा दी, वो क्या करो, सिखाओ, मानना सिखाओ। अब यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है, क्या सिखाया, चेलों को क्या सिखाया यीशु मसीह ने? प्रश्न है ना। एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते हमारे पास ये प्रश्न है कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया, है ना। और अगर हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन से भी उसकी क्या गवाही थी, है ना। आज हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे बीमारी की गवाही सारे लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकती है, ऐसा नहीं है। ओके, तो गवाही का मतलब ये है, हमें साक्षी ठहराया है, इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है उसका हमें साक्षी देना है। ओके, उसकी हमें गवाही देना है। ओके, हाँ, हमारी बीमारी उसने किया है, हम किसी के सामने दे सकते हैं गवाही, प्रभु का नाम बांट सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो है मसीह के कार्य की गवाही देना है। ओके, मसीह के पूरे किए हुए कार्य की गवाही देना। अब ये कार्य कहाँ पर दिखाई देता है हमको? पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और 3 और 4 पंक्ति में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पंक्ति में बोलता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो क्या बोलता है यहाँ पर पौलुस, क्या लिखता है यहाँ पर? इसी रीति से, है ना, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी। क्या बात पहुंचा दी? कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब हमारे पास एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास कौन सा सुसमाचार है? हमारे पास क्या गवाही होना चाहिए? प्रश्न है, क्या गवाही होना चाहिए हमारे पास? अब बोल सकते हैं कोई भी? ओके, ये पति पत्नी सिर्फ बोल रहा है, बाकी लोगों के पास नहीं लगता है। हाँ? अपने पेपर में तो है ना, गुम नहीं हो गए ना आप लोग? पेपर बाद में जाके देख सकते हैं, लेकिन है ना, क्लास में हम जैसे प्रश्न है, हमारे पास और कोई सुसमाचार नहीं है, हमारे पास और कोई बड़ी गवाही नहीं है। सबसे बड़ी गवाही ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन
जी उठा। इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर है, उसकी वजह से जो है हम मसीह जीवन जी सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है सवाल है कि एक विश्वासी को क्या जानना आवश्यक है, एक गवाही के बारे में या साक्षी के बारे में, है ना, गवाही को साक्षी भी बोलते हैं ना, उसके बारे में एक विश्वासी को क्या जानना जरूरी है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो नोट्स में लिखा है कि मसीह हमें आज्ञा देता है और हमसे अपेक्षा करता है कि हम सुसमाचार को सुनाएं और अपनी साक्षी को संसार के समक्ष दे। क्या बोलता है यहाँ पर? पहली बात कि मसीह जो है चाहता है कि क्या करे, उसकी जो सुसमाचार है हम क्या करें, जगत में फैलाए और क्या करे, साक्षी दे। प्रेरित काम उसका पहला अध्याय और उसका 8 पंक्ति, कोई पढ़ सकता है? प्रेरित काम पहला अध्याय उसका 8 पंक्ति। तो क्या बोलता है यहाँ पर? पृथ्वी की छोर तक क्या हो जाओगे आप मेरे गवाह। किसके गवाह हो जाएंगे? यीशु की। यीशु की गवाही क्या है? उसका सुसमाचार, जो हमारे लिए उसने जो भी कार्य किया है, उस गवाही को क्या करना है, हमें पूरे संसार में, है ना, फैलाना है। तो उसके लिए और पंक्तियां भी लिख सकते हैं। लूका की किताब उसका 24 अध्याय 46 से लेके 49 बोलते 49, लूका 24 अध्याय 46 से 49, यूहन्ना का 17 अध्याय 18 पंक्ति से लेके 20 पंक्ति लिख सकते हैं। पॉइंट 2, यदि एक विश्वासी संसार के समक्ष मसीह का अंगीकार करने में इनकार करता है तो मसीह भी पिता के समक्ष उसका अंगीकार नहीं करेगा। तो ये प्रश्न जो है, ये पॉइंट जो है सोचने वाला है। पॉइंट इस रीति से मैं साधारण शब्दों में बोलता हूँ। अगर एक विश्वासी संसार के सामने मसीह का स्वीकार करता नहीं है, अंगीकार करता नहीं है, तो मसीह बोलता है कि मैं भी पिता के सामने उसका अंगीकार करता नहीं। अभी हमें किस लिए ठहराया गया है कि हम संसार में क्या करें, गवाही दे। हमारा जीवन एक गवाही का हो, है ना। हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को क्या करें, हम प्रकट करें। एक विश्वासी को इसलिए जो क्या है बुलाया गया है ना, उसके पास गवाही छोड़ी गई है। आप संसार में गवाही कैसे फैलाई जाएगी? एक विश्वासी के द्वारा। अगर वो विश्वासी जो है मसीह का जो है कोई क्या बोलता है स्वीकार ही नहीं कर रहा है या उसका अंगीकार ही नहीं कर रहा है, उसको जो है प्रदर्शित ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? तो पता है यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती का 10 और 32 पंक्ति कोई पढ़ सकता है? 32-33, मत्ती का 10। मिला किसी को? ओके, ये क्यों क्यों कहा गया ऐसा मसीह ने? क्यों ऐसा कहा मसीह ने? प्रश्न है ये। हमें याद रखना है कि मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम खुले तौर पे, यानी संसार के सम्मुख क्या करें, मसीह का हम अंगीकार करें। पता है कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है मसीह के नाम से जो है बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मसीह बोलता है कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, है ना। भले वो बोलते हैं कि मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, बहुत सारी चीज़ें किया, लेकिन मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। क्यों ऐसा बोलता है मसीह? क्यों पता है? वो मसीह को प्रकट नहीं कर रहे, वो अपने आप को प्रकट कर रहे। क्या है? मसीह चाहता है कि हम अपने खुद को प्रकट ना करें, लेकिन हमारे जीवन से किसको प्रकट करें? मसीह को प्रकट करें। तो याद रखिए, इस संसार में एक विश्वासी को रखा गया है कि हमारे जीवन के द्वारा कौन प्रकट हो?
मसीह प्रकट हो, उसकी गवाही दिखाई दे। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात अगर हम सीख सकते हैं इस पॉइंट में, तो ये सीख सकते हैं कि जब भी हम सुसमाचार बांटते हैं, जब भी हम मसीह की गवाही बांटते हैं, तो याद रखना है कि उसमें मैं नहीं हूँ। उसमें कौन है? हम है। कौन है उसमें? हम है, मैं नहीं हूँ। अगर मैं रहूँगा तो मैं खुद के बारे में बात करूँगा, मैं ऐसा था, मैंने ये किया था, वो किया था, है ना, मैंने इतनी सेवा की थी, मैंने इतना प्रार्थना किया था, बहुत सारी चीज़ें मैं की बहुत बहुत सारी चीज़ें आएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट में अगर हम रहेंगे, है ना, हम का मतलब कि परमेश्वर की बातें रहेंगे और हम उसमें शामिल है, याद रखिए कि वो गवाही, वो जो बातें सबके ऊपर बहुत प्रभावशाली होगी। तो मसीह भी चाहता है कि हम क्या करें, लोगों के सामने जो है क्या करें, उसको अंगीकार करें या प्रकट करें हमारे जीवनों के द्वारा। और वो चाहता है कि हमें उसका प्रतिफल भी देना चाहता है। याद रखिए, पिता के सामने हमें वो एक दिन प्रतिफल देने वाला है। किसको किसको प्रतिफल चाहिए? सबको चाहिए। पास्टर रोशन ने एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, है ना, कलीसिया में बहुत सारे लोग थे। यदि यहाँ पर कलीसिया में सोना बांट दिया जाएगा, है ना, तो सारे लोग वहाँ पर आएंगे, है ना। खजाने के बारे में पिछले रविवार की बात, ऐसा ऐसा लगता है पिछले रविवार की बात है। तो याद रखिए कि सभी लोग आकर क्या करेंगे, उस खजाने को लूट लेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन अब वहाँ पर बांटा जाता है तो उसके लिए कोई नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वो खजाना है, एक विश्वासी के पास वो खजाना है ना, कि कितने लोग जो है उस खजाने को जो है, खजाने की तरफ आते हैं, उसका अंगीकार करते हैं और उस खजाने को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर जी के सामने जो है यीशु मसीह हमें क्या करेगा, एक दिन इनाम भी देने वाला है ना। तो ये इसलिए जो है मसीह चाहता है कि हम उसको सबके सामने अंगीकार करें। कई बार वो एक ऐसा होता है, किसी ने आपको कहा कि क्या आप विश्वासी हो। बहुत बार हमारे जो फ्रेंड सर्कल था उस समय, बहुत पुरानी बात है, तो वो लोग खाने के लिए जाते थे, ऐसा है ना, कोई भी फंक्शन रहा तो खाने के लिए जाता था। और एक मेरे मित्र उस खाने के दावत में पहुंचे और एक ने पूछा कि अरे आप तो विश्वासी हो और इस दावत में बैठ के आप खाना क्यों खा रहे हो? हम जो है विश्वासी, वैसे विश्वासी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं हमको सब कुछ चलता है ना। उन्होंने क्या किया वहाँ पर, जैसे मसीह को जो वहाँ पर गवाही छोड़नी थी, रिप्रेजेंट करना था, उन्होंने उस रीति से किया नहीं। उन्होंने क्या किया उसमें, हाँ हम खा सकते हैं, हम मिलजुल सकते हैं, इस रीति से उन्होंने क्या किया, उस गवाही को वहाँ पर खराब कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक जगह पे गवाही बना के रखनी चाहिए। हमें हर एक जगह पे जो है मसीह को, है ना, लोगों के सामने प्रकट करना है और उसका अंगीकार भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट ये बोलता है कि दूसरे लोग यीशु मसीह में देखते हैं, वे पर्याय या विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। कहने का मतलब ये है, दूसरे लोग हमारे, एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में किसको देखते हैं? मसीह को देखते हैं। साधारण शब्दों में मैं पॉइंट बता रहा हूं कि दूसरे लोग हमारे जीवन में मसीह को देखते हैं। तो एक विश्वासी का जीवन कैसा है? मसीह को प्रकट करने वाला जीवन है। ओके, तो इसीलिए एक विश्वासी का जीवन साधारण जीवन नहीं है, इसलिए मसीह एक विश्वासी के जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहता है। तो मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय 14 से लेके 16 पंक्ति, और दूसरा कुरिन्थियों 3 1 से 3 पंक्ति भी लिख सकते हैं। कोई पढ़ सकता है दूसरा कुरिन्थियों 3 1 से 3? दूसरा कुरिन्थियों 3 1 से 3। तो क्या बोलता है यहाँ पर, जो पत्री कौन है? एक विश्वासी है। ओके, तो हमें याद रखना जरूरी है कि हमारे पास, बहुत सारे प्रचारक भी बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, सुसमाचार की 4 पत्रियाँ है ना। 5वीं पत्री कौन है? हम है।
एक मसीह जो विश्वासी है वो क्या है, पांचवा क्या है, सुसमाचार की पत्री है। तो याद रखना है कि हमें संसार में इसलिए रखा गया है कि हम क्या करें, यीशु मसीह के सुसमाचार को, यीशु मसीह के जीवन को लोगों के सम्मुख क्या कर सके, प्रकट कर सके। तो हमारे अंदर कौन दिखना चाहिए, मसीह दिखना जरूरी है। ओके, तो अगला पॉइंट ये है, मसीह ने विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। मसीह ने विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। अभी मेल मिलाप का मतलब क्या है, मेल मिलाप का मतलब क्या है? क्या करना? मेल मिलाप का मतलब है कि दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देना। समझ रहे? दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देना। आप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बड़ी दरार थी, उस दरार को भरने का कार्य किसने किया है? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह की वजह से जो है मनुष्य अब किसके साथ मिल सकता है? परमेश्वर के साथ मिल सकता है। लेकिन जो सेवा जो सौंपी गई है, आप वो किसको सौंपी गई है? विश्वासियों को। समझ रहे यहाँ पर? और विश्वासी की जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर का और मनुष्य का क्या करे, वो मेल मिलाप करे। अब यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए उदाहरण छोड़ा कि कैसे उसने पिता का और हमारा मेल मिलाप कराया। तो हमें याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर कि हमारे पास मेल मिलाप की सेवा है। और दूसरी बात कि उसी में हमारे पास मेल मिलाप की सेवा है, तो हम उसमें क्या करते हैं? खोए हुए लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर की ओर हम क्या करते हैं? लेके आते हैं। और जो है याद रखिए कि हम क्या है? राजदूत है। राजदूत क्या करता है? किसी को पता है राजदूत क्या करता है? क्या करता है? संदेश प्रस्तुत करता है। अपना जो देश है, अपने देश का संदेश किसके सामने प्रस्तुत करता है? दूसरे देशों के साथ प्रस्तुत करता है। और यदि उसमें कोई ऐसी हलचल है कि उनके पास कोई शांति नहीं है, तो उन दोनों में शांति लेने का काम, शांति लाने का क्या करता है? वो काम करता है। तो कहने का मतलब हम जो है मसीह के राजदूत है और हमारे पास शांति का संदेश है, और हम लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में हम खड़े होकर क्या करते हैं? राजदूत का काम करते हैं। अभी सवाल ये है, राजदूत किसकी ओर से खड़ा होता है? किसकी ओर से खड़ा होता है? बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? कहाँ से? ओके, हाँ, वो संसारिक हो गया, देश की ओर से, सही है। लेकिन अगर मसीह राजदूत के बारे में अगर बात करेंगे, तो मसीह राजदूत जो है मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है। समझ रहे इस बात को? तो याद रखना है कि हम एक विश्वासी जो है, हम मनुष्य की ओर से खड़े नहीं है। हम किसकी ओर से खड़े हैं? परमेश्वर की ओर से खड़े हैं। किन के लिए खड़े हैं? लोगों के लिए। परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए खड़े हैं, और हम क्या करते हैं? लोगों के बीच में शांति का शुभ संदेश लेके जाते हैं, है ना? शांति का पैगाम लेके हम वहां पर जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से लेके 21 पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 पंक्ति से लेके 21 पंक्ति। विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि मसीह के सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रचार करे और परिणाम को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। साधारण रूप में मसीह जो विश्वासी लोगों की जिम्मेदारी ये है, सुसमाचार वो बांटे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और परिणाम किसके हाथ में छोड़ दे? परमेश्वर के हाथ में। कई बार जो है हम इतने उतावले होते हैं सुसमाचार बांटते समय कि ये व्यक्ति अभी उद्धार में आना चाहिए और ये व्यक्ति अभी जो है मसीह का अंगीकार करना चाहिए। समझ रहे इस बात को? हम इतने उतावले हो जाते हैं कि ये व्यक्ति अभी जो है सुसमाचार सुनना चाहिए और अभी उद्धार में आना चाहिए। और
कई बार जो है हम उस व्यक्ति को जो है अपनी बातों से प्रेशराइज भी कर सकते हैं। सुसमाचार जो है हमें दिया गया है, हमारे लिए जो है बड़ा ये अवसर है कि हम सुसमाचार बांटे। लेकिन याद रखिए, अपनी सामर्थ्य से नहीं बांटना है। तो किसकी सामर्थ्य से बांटना है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। पवित्र आत्मा क्या करता है? लोगों को एक शांतिपूर्वक अगुवाई करता है। जो सुसमाचार बांटने वाला व्यक्ति जो है एक बुद्धिमत्ता के साथ बांटता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार शुरू हो गया तो आगे का व्यक्ति का क्या हाल हो रहा है वो कभी उसको कोई मायने नहीं रखता, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा संवेदनशील होता है, वो व्यक्तियों के हृदय को, विचारों को, सारी चीज़ों को क्या करता है? वो जांचता है। तो उसी रीति से जो है एक विश्वासी जब सुसमाचार लेके जाता है, बांटता है, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होना चाहिए, हमारे सामर्थ्य से नहीं। और दूसरी बात कि परिणाम जो है उसको हमको नहीं देखना है, उसी समय परिणाम आना है ऐसा हमें सोचना भी नहीं है। परिणाम लाना किसकी बात है? परमेश्वर की बात है। तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। तो यहाँ पर जो एक मैं चित्र बता रहा था कि जो सोच रहा था कि अगर हम परमेश्वर के बारे में अगर हम बात करेंगे, है ना, तो वो जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, पहली बात। तो इसलिए जो है उसने क्या कर दिया? उसके पुत्र को इस जगत में भेज दिया। तो पुत्र ने क्या किया? सुसमाचार दिया है। ओके, उसने कार्य पूरा करके सुसमाचार दिया है। और अब जो है पवित्र आत्मा क्या करता है? उस व्यक्ति को जो है निरुत्तर करता है, यानी उसको जो है तैयार करता है, उसको जो है वो विश्वास करने के लिए क्या करता है? पूरी रीति से तैयार करता है। और जब वो विश्वास करता है, जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, क्या करता है? उसको स्वीकार करता है एक पुत्र के स्वरूप में। तो हमारा काम क्या है अभी यहाँ पर? बस हमें क्या करना है? सुसमाचार लेके जाना है। और किसकी सामर्थ्य में जाना है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जाके बांटना है। तो वो व्यक्ति उद्धार पाएगा या नहीं पाएगा हम उसका न्याय नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है? सिर्फ सुसमाचार बांटना है। आप जो है आगे का कार्य किसका है? वो त्रिएक परमेश्वर का है, वो करेंगे। ओके, हम क्या करते हैं? सिर्फ संदेश लेके जाते हैं। तो वो जो है हमारे पास जिम्मेदारी है, और हम इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें सो इच्छा है। ओके, जो लेके जाने वाला है उसके पास भी सो इच्छा है, जो सुनने वाला है उसके पास भी सो इच्छा है। ओके, दोनों के पास सो इच्छा होती है। तो यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय 8 पंक्ति से लेके 11 पंक्ति, 12 अध्याय 32 पंक्ति। मत्ती की किताब 10 अध्याय 17 से 20, 16 अध्याय 16 से लेके 17 पंक्ति। मत्ती का 16 अध्याय 16 से 17 पंक्ति। यशायाह की किताब 55 अध्याय 11 पंक्ति। यशायाह 55:11। पहला कुरिन्थियों 2:1 से 5 पंक्ति। अगला पॉइंट, अगर पंक्तियां छूट गई तो कोई बात नहीं है, आपको दोबारा पंक्तियां मिल जाएगी, है ना, चिंता मत करिए उसके बारे में। पॉइंट्स आप लिखिए शॉर्ट में, जो भी मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ उसको, है ना। तो सुसमाचार का संदेश यीशु मसीह के क्रूस के कारण पर केंद्रित हो, स्वयं हमारे ऊपर नहीं। शॉर्ट में जो सुसमाचार का संदेश जो है यीशु मसीह के क्रूस के कार्य पर होना चाहिए, केंद्र क्रूस का कार्य हो, ना कि हमारे ऊपर। जो सुसमाचार जो है, जो संदेश हम लेके जा रहे, वो किसके आधार पे होना चाहिए? जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है उसके आधार पे होना चाहिए, ना कि हमारे स्वयं के बारे में। तो याद रखिए कि जो एक सुसमाचार प्रचारक है वो बहुत सावधान होना चाहिए कि जब वो गवाही बांटता है, जब वो क्या बोलते हैं, एक साक्षी दे रहा है परमेश्वर की, वो साक्षी, वो गवाही कैसी होनी चाहिए? क्रूस के आधार पे होनी चाहिए,
आप क्रूस पे तो हम चढ़े नहीं है कि हम अपनी गवाही बांटे, बराबर है ना। हम उद्धार के लिए तो किसी के लिए मरे नहीं है कि हम अपनी गवाही बांटे, बराबर है ना। हम किसी को बचा भी नहीं सकते हैं नरक से, या हम जो है उनको जो है स्वर्ग में लेके भी नहीं जा सकते हैं। ये कार्य किसका है? यीशु मसीह का है। तो हमारी गवाही क्या होनी चाहिए? यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य। तो इन पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छा समझना है। जब हम सुसमाचार प्रचारक है या हम बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है, हम सुसमाचार लेके जाते हैं, तो हमें ये जो है पॉइंट सहायता करेगा कि मेरे गवाही में, मेरी जो है साक्ष्य में क्या होना चाहिए? मसीह का फिनिश किया हुआ कार्य, ना कि मेरी बातें। कई बार ऐसा होता है, पता है, किसी व्यक्ति को सुसमाचार बांटने गए और उसको कुछ अलग अलग चीज़ों से हमारे है ना क्या बोलते हैं अनुभव से पका दिया और वो चला गया और उसको जो मिलना था वही नहीं मिला, है ना। जो मसीह का जो क्रूस का जो कार्य वो मिलना था, जो उसके ऊपर वो विश्वास करेगा और उसको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, वही उसको नहीं मिला। तो हमारी जो है वो सारी बातें करना क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। तो याद रखिए, पहला कोरिन्थियों 15 1 से लेके 4 पंक्ति। पहला कोरिन्थियों 15 1 से 4, दूसरा कोरिन्थियों 4 5 से लेके 7 पंक्ति। कोई पढ़ सकता है? दूसरा कोरिन्थियों 4 5 से लेके 7 पंक्ति। 7 पंक्ति। थोड़ा जोर से पढ़ सकते हैं? हाँ, दूसरा कोरिन्थियों आप कौन सा पढ़ रहे? 4 5 से लेके 7 पढ़ रहे? ओके। तो किसकी ओर से वो सामर्थ दिया गया है हमें? परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन हम कैसे हैं? हम मिट्टी का बर्तन है। तो याद रखिए कि जब भी आप कोई भी चीज लेते हो ना, वो जैसे मानो कि आप कोई जूस पीते हो, है ना, तो या आप कोई दवाई लेके आते हो, है ना, सिरप रहता है ना, तो वो कांच की बोतल जो होती है उसकी क्या कुछ कीमत नहीं होती है, लेकिन किसकी कीमत होती है? वो अंदर जो दवाई है, जो हम पीते, जूस पीते हैं या कोई भी वस्तु जो होती है खाने की, उसकी कीमत होती है ना। उसके ऊपर के जो भी ये है पैकिंग किया उसकी कीमत नहीं होती। अगर आप गिफ्ट भी मंगाते हैं है या कुछ आप पार्सल भी मंगाते हैं, उस बॉक्स की कीमत नहीं होती है, लेकिन कीमत किसकी होती है ना, उसके अंदर जो वस्तु है उसकी कीमत होती है। तो हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा रखा गया है, मसीह की वजह से जो है हमें वो दिया गया है। तो हमारे अंदर जो है वो है, इसीलिए जो है हम जो ये बर्तन है उसको भी कीमत मिली है। समझ रहे? तो हम एक बर्तन होने के नाते हम अपनी बातें जो है प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है उसकी बातें प्रकट करनी होती है। समझिए इस बात को। तो उसी रीति से जो है हम जब भी गवाही लेके जाते हैं, जब भी हम साक्षी देते हैं, तो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर कौन है उसको हमें प्रकट करना है। ओके। तो जस्ट मैं दो बातें सोच रहा था यहाँ पर। अगर कार्नल व्यक्ति होगा तो क्या बांटेगा? गवाही। वो भी विश्वासी है ना, वो भी विश्वासी है, लेकिन कार्नल व्यक्ति होगा तो वो क्या बांटेगा, और आत्मिक व्यक्ति होगा तो कैसे बांटेगा? मैं सवाल कर रहा हूं। ओके। अगर कार्नल व्यक्ति, उदाहरण के लिए समझो कि मैं आपके साथ कार्नल हूं, समझ रहे? अगर मैं आपको बोलूंगा तो बुरा लगेगा, तो मैं कार्नल हूं आपके साथ में और आप जो है आत्मिक हो, लेकिन आप मुझे लेके जा रहे हो चलो सुसमाचार बांटने के लिए। मैं आ गया, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, वचन नहीं पढ़ता हूँ, बराबर, और मसीह के बारे में सोचता नहीं, कुछ नहीं है मुझे, कुछ यही नहीं है। मैं आ गया और मैंने सुना है ना, किसी ने सुसमाचार बांटा या किसी ने आपने ही बांटा होगा सुसमाचार, सुना मैंने। लेकिन सोचो कि अगर मैं कुछ बांटने लगूंगा तो कैसे बांटूंगा?
अपनी सोच से, अपने अनुभव बांटूंगा, बराबर है, या मैंने कैसे सुना था वो बांटूंगा। लेकिन आप आत्मिक हो और आप प्रभु के साथ है ना समय बिताते हो, आप जो है उसके वचन का अध्ययन करते हो, और आप जो बांटोगे तो उसमें क्या होगा, फर्क होगा, उसमें सामर्थ्य रहेगा, है ना। और वो कैसे बांट रहे हैं आप, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। कहने का मतलब ये है कि हम एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है अपने जो है स्वभाव से या अपने सामर्थ्य से नहीं करना है। अगर हम अपने स्वभाव से अपने सामर्थ्य से करेंगे तो हम मसीह को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रख के करेंगे तो हम क्या करेंगे, मसीह को प्रकट करेंगे। मसीह ने क्या क्या कहा जब पवित्र आत्मा वो दे रहा था, तो वो क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या है, सहायक है, और जो मैंने बातें है ना कहीं वो क्या करेगा, तुम्हें याद दिलाएगा। समझ रहे, याद दिलाएगा वो। तो हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है। तो सुसमाचार बांटते समय या गवाही देते समय हमें याद रखना है, क्या मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि मैं उस व्यक्ति के साथ बात करूं। अगर बात नहीं कर रहा है या मुझे अगुवाई नहीं कर रहा है प्रभु, तो मुझे जबरदस्ती करना नहीं है। ओके, तो अगला पॉइंट, एक विश्वासी का पापपूर्ण असंगत मसीह जीवन उसके सुसमाचार की साक्षी को निष्प्राण कर सकता है। यानी एक विश्वासी यदि पाप में जीवन जी रहा है, संगति से बाहर जीवन जी रहा है, और वो साक्षी देने जाएगा या उसकी गवाही, उसकी जो गवाही होगी वो क्या होगी, उसमें कोई फायदा नहीं होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना, और किसी के प्राणों को छुएगा भी नहीं वो। तो कैसा होना चाहिए एक विश्वासी का जीवन, पाप से रहित संगति वाला जीवन होना चाहिए, ताकि जब भी वो सुसमाचार लेके जाए तो क्या हो, वो गवाही लोगों के प्राणों को छूने वाली हो, है ना, और लोगों के लिए प्रभावशाली हो। इस रीति से होना आवश्यक है। ओके, तो उसके लिए पंक्तियां लिख सकते हैं आप। मत्ती की किताब 23 अध्याय 1 से लेके 4 पंक्ति। मत्ती 23 1 से 4। पहला पत्रस 2 11 12 पंक्ति। फिलिपियों का 1 27। अगला पॉइंट, साक्षी या गवाही मसीह के साथ हमारे रिश्ते के द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। क्या बोलता है, जो हमारी गवाही जो होती है मसीह के साथ हमारे रिश्ते के द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। यानी हमारे जीवन से जो है, जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारे जो है बातचीत से क्या होना चाहिए, प्रकट होना अवश्य है। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं ये प्रश्न। जब मैं आपको पॉइंट्स लिखने के लिए देता हूँ तो आप अपने तरीके से भी लिखोगे तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा कहने से आप लिखोगे नहीं, है ना। मुझे पता है कि इतने आप विश्वास योग्य स्टूडेंट तो है, मुझे पता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिखो, है ना। जैसे कि पवित्र आत्मा जैसे आपको है ना लीड करता है, अगुवाई करता है, वैसे आप लिखो। दूसरा कुरिन्थियों 5 14 से लेके 17 पंक्ति। रोमियो 15 14 से लेके 17। फिर से बताओ, दूसरा कुरिन्थियों 5 14 से लेके 17 और रोमियो 15 14 से लेके 17 पंक्ति। साक्षी देने की प्रेरणा कृतज्ञपूर्ण या हृदय और मसीह के प्रेम से होना चाहिए। साधारण शब्दों में जो गवाही जो होती है, जो मसीह के हम साक्षी देते हैं, वह कैसे होना चाहिए,
हृदय से और परमेश्वर के या मसीह के प्रेम से होना चाहिए। अब जब हम किसी को गवाही देने जाएंगे, सुसमाचार बांटने जाएंगे या साक्षी देंगे हम, तो हम हृदय से जब बातें करते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरकर बातें करते हैं, तो क्या वो किसी के जीवन को छू सकती है? हाँ, छू सकती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? बदलाव लेके आता है। ओके, लोगों को क्या जरूरत है? परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। अभी एक मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास चला गया और वहां पर जो है उन्होंने जो है उसके साथ वार्तालाप की, उस स्त्री के साथ, तो क्या मसीह ने वहां पर क्या प्रदर्शित किया उस स्त्री के प्रति? प्रेम। जो प्रेम की वो भूखी थी, और उसे क्या किया परमेश्वर ने? वो जीवित प्रेम उसको दिया। तो क्या उस स्त्री ने उस प्रेम का स्वीकार किया? हाँ। तो क्या उसके जीवन में बदलाव आया? यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तेरे ये छोड़ दे, ये कर, वो कर, लेकिन क्या किया उसने? उसके जीवन की हकीकत बताई। क्या बताई? कि तू ये चीजें कर रही है ना, सच्चाई बताई। और उसके लिए उपाय क्या था? परमेश्वर का प्रेम। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है जब जो भी गवाही लेके जाते हैं या साक्षी लेके जाते हैं, तो हमारा हृदय क्या होना चाहिए? परमेश्वर के द्वारा भरा हुआ हृदय होना चाहिए। ओके, उसके प्रेम से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। जब हम लेके जाते हैं, लोगों के जीवनों को क्या करती है वो? गवाही छूती है। पहला तिमोथी 1:15, दूसरा तिमोथी 1:8 से लेके 12। पहला तिमोथी 1:15, दूसरा तिमोथी 1:8 से 12। तो अब ये था कि जानने के बारे में हम सोच रहे थे। अब हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें करना क्या चाहिए? ओके, अभी तक हम जान रहे थे कि हमारे गवाही में क्या होना चाहिए, है ना, लेकिन अभी करने की बात है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो पॉइंट, मसीह को अपनी दिनचर्या के द्वारा और व्यक्तिगत मुठभेड़ में सुसमाचार प्रचार के द्वारा साक्षी देने में सौंप दे। यानी कहने का मतलब कि अपने जीवन में जो दिनचर्या का जीवन है, व्यक्तिगत रूप से किसको सौंप देना है? हमें मसीह को सौंप देना है। क्यों? ताकि जो भीड़ है, जो लोग है, उनके अंदर हमें सुसमाचार बांटने में क्या करे? वो सहायता करे, मदद करे। फिलिपियों का 1:12 से लेके 21 पंक्ति, प्रत्येक अवसर का लाभ उठाए, मसीह की साक्षी दे और सुसमाचार सुनाए। प्रत्येक जो अवसर मिलते हैं ना, उसका क्या उठाना है? हमें लाभ उठाना है, मसीह की साक्षी देना है और सुसमाचार सुनाना है। दूसरा तिमोथी 4:1-3। दूसरा तिमोथी 4:1-3। पाप में खोए हुए लोगों के सुसमाचार सुनने की लाभ को पहचाने। अभी कहने का मतलब क्या है? जो पाप में खोया हुआ व्यक्ति है, जब उसको सुसमाचार सुनाया जाएगा तो उसे क्या लाभ होगा, क्या करना है? पहचानना है। कहने का मतलब, अगर हम जैसे वालियो है, यहाँ पर वालियो में जाके अगर हम सुसमाचार बांटते हैं, वो व्यक्ति पापी है, खोया हुआ है ना, और जब उसको हम सुसमाचार बांटेंगे तो वो सुसमाचार का फायदा क्या होगा? उसके जीवन में उसका प्राण बचाया जाएगा और उसे क्या दिया जाएगा? आनंद जीवन दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? स्वर्ग दिया जाएगा, और वो क्या होगा? परमेश्वर की संतान होगा। तो बहुत सारे लाभ है जो हम सोचने जाएंगे बाइबल के द्वारा, तो उसको वो लाभ मिल सकते हैं। तो क्या हमें गवाही बांटना, हमें साक्षी देना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, क्योंकि हमने वो लाभ पाए हैं, तो हमें उस व्यक्ति को भी लाभ मिलने देने की कोशिश करना है। रोमियो का 10:9 से लेके 17 पंक्ति। रोमियो 10:9 से 17 पंक्ति। अभी हमें याद रखना है कि स्वर्ग और नरक की जो अनंत सच्चाई है ना,
उसको पहचानना है। स्वर्ग और नरक है ना रोहित भाई, स्वर्ग नरक है। ओके, स्वर्ग और नरक की क्या करना है, आनंद सच्चाई को पहचानना है। ओके लिखो, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत फायदा रहेगा इस नोट्स का, है ना। सवाल है, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है? कितने लोग बोलते हैं है ना? सब लोग बोलते हैं है ना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्लास में है, आप सभी लोग हैं। ओके, तो वास्तव में है। ओके, स्वर्ग भी है और नरक भी है। अगर हम स्वर्ग और नरक की सच्चाई को पहचानते हैं या पहचानेंगे तो याद रखिए कि हम सुसमाचार या गवाही बांटने में कभी पीछे हटेंगे नहीं। ओके, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि स्वर्ग और नरक की सच्चाई को हमें हमेशा अपने खुद को याद दिलाना कि भाई स्वर्ग भी है और नरक भी है ना। स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, लेकिन जिसने अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है, जिसने अभी तक प्रभु के बारे में कोई गवाही सुनी नहीं है, बराबर, वो स्वर्ग कैसे जा सकता है, समझ रहे? तो उनके लिए नरक में स्थान है। तो याद रखिए कि परमेश्वर ने उनके लिए भी क्या किया, स्वर्ग खुला रखा है कि वो लोग भी आ सकते हैं। ओके, तो हमारे लिए कि ये सच्चाई जानना बहुत आवश्यक है। लूका 16:19 से लेके 31 पंक्ति। दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 से लेके 12 पंक्ति। दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय 5 से लेके 12 पंक्ति। व्यक्तिगत परिणामों या प्रत्युत्तरों की चिंता न करते हुए मसीह की साक्षी दे। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत परिणामों या प्रत्येक जो उत्तर मिलता है उसकी चिंता ना करते हुए मसीह की साक्षी दे। तो हमें जो है कोई चिंता नहीं करना है या क्या होगा कैसा होगा, हमें क्या करना है, सिर्फ गवाही देना है। और क्या होगा परिणाम, किसके हाथ में है लाना? परमेश्वर के हाथ में। प्रेरित काम 17:1 से लेके 5। स्वयं अपने उद्धार के लिए आनंद मनाए और इसे सौभाग्य समझकर मसीह को दूसरों के साथ बांटे। साधारण शब्दों में हमें क्या करना है, हमारे उद्धार का क्या करना है, आनंद मनाना है और सौभाग्य समझकर मसीह को दूसरे के साथ बांटना है। हमारे लिए बड़ा अवसर है ये कि हम क्या करें, उस गवाही को दे, साक्षी को दे, है ना। इसलिए तो हम हर गुरुवार को, है ना, रस्तों पे जाते हैं सुसमाचार बांटने के लिए। हाँ, हर जगह पर जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है वहाँ पर हम सुसमाचार बांटते हैं। क्या, क्यों बांटते हैं? हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ओके, पहला तिमोथी 12:16। पहला तिमोथी 12:16 कोई पढ़ सकता है पंक्ति 12:16 या एक मिनट है। एक वो पंक्ति थोड़ा सा रॉन्ग है, तो यहाँ पर वो पंक्ति मैं बताना चाहूँगा। एक है ना, पहला तिमोथी 1:2 से 16, 2 से 16 हो सकता है। हाँ, पहला तिमोथी 1:2 से 16 पंक्ति लिख सकते हैं। 16 है अध्याय पंक्ति है। ओके, हाँ 16 पंक्ति तक लिख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर अंतिम इस क्लास में हम पॉइंट एक देखेंगे। वह केवल एक ही संदेश है जिसकी हम साक्षी दे सकते हैं और जो कुछ दूसरे व्यक्ति के जीवन की अनंत नियति को मसीह के सुसमाचार से बदलता है। जब हम साक्षी नहीं देते, कोई जो उसके सुनने से वंचित रह सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो सुसमाचार हमारे पास है, जो साक्षी जो हमारे पास है, जब हम किसी को देते हैं तो उसकी जो है जीवन शैली क्या हो जाती है, बदल जाती है। और जो उसका रास्ता था, जो नरक में जाने वाला रास्ता, क्या हो जाता है, स्वर्ग की ओर बदल जाता है। अगर हम जो गवाही ना बांटे, है ना, अगर हम साक्षी ना दे तो क्या होगा, वो क्या होगा, मसीह से, है ना, त्रिएक परमेश्वर से, स्वर्ग से और अनंत काल के जीवन से क्या हो जाएगा, वो
वंचित हो जाएगा। समझे इस क्लास का मतलब क्या है? तो हमारे पास वो गवाही रखी है और हमें बांटना आवश्यक है। ओके, प्रभु धन्यवाद इस क्लास के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।